By proceeding into the video, you are agreeing that you have read the disclaimer. तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5th का हिंदी का चैप्टर नंबर 8 वे दिन भी क्या दिन थे। आपने डोरेमोन की स्टोरी तो ज़रूर सुनी होगी, आपको पता भी होगा डोरेमोन के बारे में। डोरेमोन फ्यूचर से आया था, 21st सेंचुरी से। तो ये कहानी भी कुछ डोरेमोन की कहानी से ही मिलती जुलती है। तो इस पार्ट के अंदर शुरू होता है, ये पार्ट जो शुरू होता है ये एक तरीके से मजाकिया तरीके से शुरू होता है। कैसे मजाकिया तरीके से शुरू होता है? देखो, हम लोग अभी जब पास्ट के अंदर है तो हमारे पास बुक्स है पढ़ने के लिए, लेकिन जो फ्यूचर के बच्चे हैं उनके पास बुक वगैरह नहीं है पढ़ने के लिए। वो पढ़ते किससे होंगे, या फिर पढ़ते ही नहीं है क्या सर? वो फिर तो बड़े मजे आते होंगे फ्यूचर में। नहीं, फ्यूचर में भी पढ़ाई होती है, लेकिन पढ़ाई होती है टेलीविजन से, लैपटॉप से और फोन से। तो वो बच्चे सरप्राइज हो जाते हैं बुक के बारे में जानकर। तो देखते हैं यहाँ पर क्या एक्सपीरियंस शेयर करा है कुम्मी और रोहित ने। तो इन दोनों बच्चों के बारे में ये कहानी है। और कुम्मी ने अपनी डायरी में 17 मई 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। देखो ये बच्चे कितना सरप्राइज हो रहे हैं बुक को देखकर। हम लोग तो कभी इतना सरप्राइज नहीं हुए। पुस्तक पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में कहानियाँ कागज पर छपती थीं। तो जो कुम्मी के दादा थे और दादा के भी दादा थे, उन्होंने बताया था, क्या बताया था? कुम्मी के दादा को ये बात बताई थी, कुम्मी के दादा ने, कि जब उनका ज़माना था तब कहानियाँ किसके ऊपर छपती थी? कागज़ों के ऊपर, पेपर्स के ऊपर, और उन्हें पढ़ा जाता था। जो पाठक थे वो पेजों को पलट सकते थे। मतलब जैसे जो पाठक मतलब रीड करने वाले जो लोग होते थे, मान लो कोई पेज है किसी भी बुक का, तो उसे वो पलट सकते थे। और सारे शब्द स्थित थे, चलते नहीं थे। तो मतलब क्या? जैसे आपने अपनी बुक का एक पेज रीड करा, उस पेज को फिर आपने क्या कर दिया? टर्न कर दिया दूसरा पेज रीड करने के लिए। तो जब आप थोड़ी देर में उस पहले वाले पेज को देखोगे तो उस पर वैसे के वैसे ही वर्ड्स रहते हैं। तो ये बताया गया है। तो वर्ड्स नहीं चलते थे। रोहित ने इस बात को सुना और कहा, अरे ऐसे तो बहुत पुस्तकें बर्बाद होती होंगी, ऐसे ही बेकार हो जाती हैं पुस्तकें। तो फिर इससे अच्छा तो हमारा टेलीविज़न है, इसमें कम से कम जो वर्ड्स हैं वो इधर उधर चले जाते हैं और बहुत सारी हम लोगों की पुस्तकों की सामग्री आ जाती है। तो पुस्तकों की सामग्री क्या, बहुत सारी बुक्स, जैसे टेलीविज़न यहाँ पर बोला गया है, जैसे हमारा कंप्यूटर हो गया या फिर हमारा मोबाइल हो गया, ऐसे वहाँ पर वो पढ़ किससे रहे? टेलीविज़न के थ्रू पढ़ रहे हैं। तो जो टेलीविज़न, ये जो गैजेट है, इसके अंदर बहुत सारी किताबें डाउनलोड हो जाती हैं। तो वो यही बताता है। और फिर ये जो पुस्तकें होती हैं ये पुरानी भी नहीं होती। अब जैसे हमारी बुक है, अगर हमने 1 साल पढ़ाई कर ली तो ये पुरानी हो जाती है, लेकिन जो टेलीविज़न के अंदर बुक होती है वो कभी भी पुरानी नहीं होगी, नई की नहीं रहेगी। रोहित को जो सचमुच की पुस्तक मिली थी उसमें स्कूल के बारे में काफ़ी दिलचस्प बातें लिखी थी। दिलचस्प मतलब इंटरेस्टिंग। अब तो हर विद्यार्थी के घर में एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह एक पर्दा होता है। रोज नियम से उसके सामने बैठकर विद्यार्थियों को वो सब याद करना पड़ता है जो वो मशीन उन्हें बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उस मशीन में डालना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपलोड करना होता है सारा होमवर्क। हमारी गलतियां बताकर फिर वो मशीन हमें समझाती भी है, अरे बेटा तुमने ये गलती करी है, अब तुम्हें और ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक विषय पूरा होने पर वो मशीन हमारी परीक्षा भी लेती है। और इसी तरीके से बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करा करते थे। हमें आगे बढ़ना आरंभ कर देती है। फिर वो क्या करती है, धीरे धीरे करके अगर आप पास हो गए तो आपको आगे बढ़ा देती है, आगे प्रमोट कर देती है। कुम्मी ये सारी बातें कहते कहते थक गई। तभी उसे याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थीं तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तो क्या हुआ कि कुम्मी से बार बार गलती हो रही थी भूगोल के अंदर। तो उस बेचारी से बार बार गलती हो रही थी। तो उसकी माँ ने देखा, अरे कुम्मी से इतनी गलतियां क्यों हो रही हैं? तो उसकी माँ ने मोहल्ले के जो अध्यक्ष थे उन्हें बताया। अध्यक्ष मतलब कि जो एक टाइप के हेड होते हैं, उनको बताया कि ये दिक्कत आ रही है और मेरी बेटी तो पढ़ती है लेकिन वो मशीन के अंदर बार बार गलती कर रही है।
तो क्या हुआ, उन्होंने एक आदमी को बुलाया और वो आदमी आया इनके घर पे और घंटी बजाकर इनसे बोलता है, मुझे वो मशीन देखनी है। वो मशीन को देखता है और मशीन को ठीक करने लग जाता है। वो मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर देता है और उसके बाद उन पुर्जों को फिर से जोड़कर उस मशीन की जो स्पीड होती है यानी कि गति कुछ धीमी कर देता है, जिससे कि कुम्मी गलती करना कम कर देती है। मतलब कुम्मी से अब गलती कम होती है क्योंकि उस मशीन की थोड़ी स्पीड स्लो हो गई थी। रोहित ने कुम्मी को बताया कि पहले मशीन की जगह अध्यापक होते थे। हाँ, पहले टीचर हुआ करते थे पहले के ज़माने में, जो बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न भी पूछते थे। बच्चे एक विषय एक विशेष भवन में पढ़ने जाते थे जिसे बोलते थे स्कूल। एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे, मतलब सेम एज के बच्चे एक साथ बैठते थे और एक समय में एक जैसी चीज़ें सीखते थे। मतलब एक टाइम पे एक चीज़ सीखते थे। जैसे हम लोग स्कूल में जाते हैं ना, तो सेम एज के बच्चे लगभग सेम क्लास में बैठते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हम सेम सब्जेक्ट पढ़ते हैं। जैसे मैथ्स पढ़ रहे हैं तो सब पूरी क्लास ही मैथ्स पढ़ती है, तो यही बता रहा है वो। कुम्मी ने भी पुस्तक पढ़ने की इच्छा जाहिर की। कुम्मी ने भी बोला कि हाँ मुझे भी पुस्तक पढ़नी है, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि तब स्कूल कैसे होते थे। वो पुस्तक पढ़कर स्कूल के बारे में अजीब अजीब बातें जानने की उत्सुक हो रही थी। वो मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रही थी, एक्साइटेड हो रही थी कि मुझे भी जानना है यार, क्या अजीब अजीब बातें थी। पहले तो टीचर होते थे, अरे वाह। अब क्या हुआ कि तभी अचानक से उनकी माँ की आवाज़ आती है, कुम्मी बेटा कहाँ पर हो। तो दोनों बच्चे रोहित और कुम्मी अपने अपने घर की ओर चल दिए, वहाँ से चले गए। तो यहाँ पर आपने देखा कि कुम्मी को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। कुम्मी अपने कमरे के अंदर पहुँचती है और अब सबक का समय हो गया था। सबक मतलब कि पढ़ने का टाइम हो गया था, लेसन का टाइम हो गया था। कुम्मी घर के अंदर पहुँचती है और मशीन की आवाज़ आने लग जाती है। मशीन तो मान लो रेडी थी कुम्मी को पढ़ाने के लिए। मशीन बोलती है, आज हम लोग गणित पढ़ेंगे। कल का जो तुम्हें होमवर्क दिया था उसे छेद में डाल दो। कुम्मी वैसा ही करती है, अपना होमवर्क छेद में डाल देती है। लेकिन वो अभी भी यही सोच रही होती है कि काश मशीन की जगह हमें असली के टीचर पढ़ाते। पहले के ज़माने में कितना मज़ा आता होगा। स्कूल में एक आयु मतलब सेम एज के बच्चे एक साथ पढ़ते होंगे और हंसते खेलते भी होंगे। तो ऐसी ही प्रॉब्लम हमें अभी भी फेस करनी पड़ रही है। जैसे हम लोग कोविड की वजह से हम लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी कि हम लोगों को स्कूल नहीं जाने को मिल रहा था और हम लोग घर पर ही ऑनलाइन पढ़ रहे थे। तो अभी भी हमने फ्यूचर का एक्सपीरियंस कर लिया, लेकिन फ्यूचर के अंदर तो शायद जैसा इस चैप्टर के अंदर बताया है कि टीचर रहे ही ना और बच्चों को सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप और कंप्यूटर से पढ़ना पड़े। तो क्या आप बोर नहीं होगे लैपटॉप और कंप्यूटर से? फटाफट कमेंट करके बता दो। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है? सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।